नमस्ते दोस्तों, लेसन 34 T3 का पहला पार्ट। आज सीखेंगे एंट्री स्टाइल। बिटकॉइन जैसा क्रिप्टो हो या निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स जैसा इंडेक्स, वही सिग्नल देखने पर भी घुसने का तरीका हर व्यक्ति का अलग होना चाहिए। आज 3 बातें, एग्रेसिव, न्यूट्रल, डिफेंसिव, 3 एंट्री स्टाइल्स की खासियत और रिस्क, अपनी जॉब, स्ट्रेस और स्पेयर टाइम के हिसाब से स्टाइल चुनना, स्टैगर्ड एंट्री से लॉस को कम रखने की टेक्निक। जैसे सैलरी आने पर कोई पूरा पैसा एक दिन में उड़ा देता है और कोई सिप की तरह तय दिन पर थोड़ा थोड़ा खर्च करता है, एंट्री भी वैसी ही आदत है। इस लेक्चर के बाद आप अपनी टेम्परामेंट के मुताबिक तरीका ढूंढ पाएंगे और डिमैट स्क्रीन पर असल में इस्तेमाल कर सकेंगे। मान लीजिए बिटकॉइन चार्ट पर गोल्डन क्रॉस जैसा सिग्नल दिख गया। सबको वही सिग्नल दिखता है, निफ्टी 50 पर भी वैसी ही स्थिति हो सकती है। फिर भी घुसने का तरीका अलग क्यों? पहला, ट्रेडिंग के लिए स्पेयर कैपिटल अलग है। दूसरा, स्ट्रेस सहने की क्षमता अलग है। तीसरा, दिन में चार्ट देखने का समय अलग है। इसीलिए एक ही सिग्नल पर ए तुरंत 100 एंट्री करता है, बी अगले दिन कंफर्म करके 60 घुसता है, सी 5 दिन बाद पीक के पास सिर्फ 20 ही लगाता है। ये गलती नहीं, अपनी रूटीन, कैपिटल और साइकोलॉजी के हिसाब से एडजस्ट करना समझदारी है। वही अनुशासन जो सीपीएलएसएस में अमाउंट्स बांटकर रखते हो। पहला स्टाइल, एग्रेसिव। बिटकॉइन पर अपसाइड सिग्नल दिखते ही सिग्नल एंट्री पॉइंट पर तुरंत घुस जाना। फायदा, सिग्नल जितना जल्दी पकड़ो उतना अर्ली लो से एंट्री, पोटेंशियल रिटर्न ऊंचा। नुकसान, सिग्नल फॉल्स भी हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस का रिस्क बढ़ा। एग्रेसिव लोग सिर्फ उतनी रकम से ट्रेड करते हैं जो खोने पर रोजमर्रा न हिलाए, मसलन सैलरी का 1-2। अगर मासिक आय 50,000 रुपए है तो सिर्फ 5,001,000 जितना लॉस ही सहन करें। एक कप चाय 10 रुपए से 20 रुपए हो जाए, रोजगार नहीं टूटता, लॉस भी उतना छोटा रखो। डे ट्रेडर, स्कैल्पर या ऑफिस में भी रियल टाइम चार्ट देख सकने वाले लोग ज्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है न्यूट्रल। बिटकॉइन पर अपसाइड सिग्नल दिखे तो कुछ घंटे या एक दिन और इंतजार, कंफर्म करें कि सिग्नल सच में वैलिड है, फिर एंट्री। उदाहरण, सोमवार सुबह सिग्नल आया, सोमवार शाम को रीचेक करके घुसो। अर्ली मूव थोड़ा छूट सकता है, लेकिन फॉल्स सिग्नल में फंसने की संभावना काफी कम हो जाती है। तीसरा है डिफेंसिव। सिग्नल के कुछ दिन बाद जब अपसाइड एक बार और कंफर्म हो और मजबूत शेप बन जाए, तभी घुसना। जॉब व्यस्त हो, चार्ट बार बार न देख पाओ या आराम से ट्रेड करना हो तो ये अच्छा है। स्टॉप लॉस प्रोबेबिलिटी कम, लेकिन एंट्री छूटने से कुछ प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी छोड़नी पड़ सकती है। आरबीआई पॉलिसी दिन या निफ्टी एक्सपायरी वाले हफ्ते में डिफेंसिव वाले अक्सर शांत रहते हैं। अब जरूरी टेक्निक, स्टैगर्ड एंट्री यानी बांटकर घुसना। अगर बिटकॉइन में 1 रुपया लाख लगाना हो तो एक झटके में नहीं, 3-4 बार में बांटकर खरीदना, सिप की तरह किस्तों में। उदाहरण, पहले सिग्नल पर 30,000 रुपए, अगले दिन 30,000 रुपए, कुछ दिन बाद 40,000 रुपए। एंट्री प्राइसेस मान लो 50,000, 49,000, 48,500।
एवरेज 49,167। अगर एग्रेसिव की तरह 50,000 पर पूरा ₹1 लाख एक साथ लगाया होता, एवरेज 50,000 ही रहता। बांटकर घुसने से एवरेज एंट्री बेहतर बनती है और सिग्नल गलत निकले तो लॉस छोटा रहता है। पहली किस्त ₹30,000 तक सीमित। डिफेंसिव वाले को ये जरूर अपनाना चाहिए। एग्रेसिव और न्यूट्रल भी लॉस काटना हो तो लगभग सब इस्तेमाल करते हैं। डिमैट में पोजीशन साइज बांटना वही आदत है। तो सही जवाब क्या है? एग्रेसिव सबसे अच्छा, न्यूट्रल या डिफेंसिव? असल में कोई एक सही जवाब नहीं। असली जवाब, उतने साइज में ट्रेड करो कि लॉस से आपकी जिंदगी न डगमगाए। खुद से पूछो, महीने में कितना लॉस सह सकता हूं? दिन में चार्ट कब देख सकता हूं? स्टॉप लॉस लगने पर स्ट्रेस कितना होता है? जवाब आने पर चुनो, ज्यादा लॉस सहने की क्षमता प्लस समय ज्यादा प्लस स्ट्रेस कम एग्रेसिव। बीच का स्तर न्यूट्रल। कम लॉस प्लस कम समय प्लस ज्यादा स्ट्रेस डिफेंसिव। किसी और का तरीका जबरदस्ती मत अपनाओ। आपकी रूटीन के मुताबिक तरीका ही सबसे अच्छा है, चाहे सिपिएलिसिस जैसी लंबी आदत हो या थोड़ी स्काल्पिंग। लेसन 34/3 का सार, एक ही सिग्नल पर भी एंट्री का तरीका व्यक्ति के हिसाब से अलग होना चाहिए। एग्रेसिव, न्यूट्रल, डिफेंसिव, तीनों के अलग अलग फायदे नुकसान हैं। स्टैगर्ड एंट्री से फॉल्स सिग्नल का लॉस काफी कम किया जा सकता है। सबसे जरूरी नियम, सिर्फ उतनी रकम से ट्रेड करो जिससे रोजमर्रा नहीं ले। सैलरी का करीब 1-2 लॉस हो जाए तो भी दिनचर्या पर असर न पड़े। चाय की महंगाई सहने जितना छोटा जोखिम। अगले T3 लेसन 2 में सीखेंगे पोजीशन साइजिंग। आज चुनी टेम्परामेंट के हिसाब से ठीक कितना लगाना है, वो हिसाब। ये लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है। इन्वेस्टमेंट या रिटर्न की कोई गारंटी नहीं। हर ट्रेड का नतीजा आपकी अपनी जिम्मेदारी है।